दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक किन्नर की कहानी सुनाऊंगी जिसने अपने पिता को श्राप दे दिया था। उसने अपने पिता को श्राप क्यों दिया, इस कहानी में सब कुछ विस्तार से सुनेंगे। कहानी को सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक गांव में मोतीलाल अपने परिवार के साथ रहता था। मोतीलाल गांव का मुखिया था। सभी लोग उसका बहुत आदर सत्कार करते थे। मोतीलाल के पास धन दौलत की भी कोई कमी ना थी। उसकी पत्नी का नाम उमावती था। उसकी पत्नी गर्भवती थी। मोतीलाल यही चाहता था कि उसे एक बेटा हो। उमावती का 9वां महीना चल रहा था। मोतीलाल हमेशा भगवान से यही मांगता कि उसे बेटा हो, परंतु उसे क्या पता था कि अब उसकी किस्मत पूरी तरह से बदलने वाली थी। एक दिन अचानक से तेज आंधी आने लगी। आसमान में बिजली कड़कने लगी। गलियों में कुत्ते भौं भौं करते, बिल्लियां रोती, ऐसी सारी अपशगुनी बातें हो रही थी। तभी अचानक से उमावती को प्रसव पीड़ा होने लगती है। तुरंत ही दाई को बुलाया जाता है। थोड़ी देर के बाद अचानक से बच्चे के रोने की किलकारी सुनाई देती है। बाहर से मोतीलाल सुनता है तो वह बड़ा प्रसन्न होता है। बच्चे को देखकर दाई की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वह बच्चा किन्नर होता है। दाई ने उमावती से कहा, तुमने एक किन्नर को जन्म दिया है। यह सुनकर उमावती बेहोश हो जाती है। कैसे तैसे उमावती को होश में लाया जाता है। उसके बाद उमावती दाई से कहती हैं कि यह बात वे मोतीलाल को ना बताएं। यह बात एक राज ही रहनी चाहिए। दाई का मुंह बंद रखने के लिए उमावती ने उसे बहुत सारा धन दिया। धन के लालच में दाई ने अपना मुंह बंद रखा। वह कमरे के बाहर गई। मोतीलाल बेसब्री से इंतजार कर रहा था। दाई ने मोतीलाल से कहा, मुबारक हो, आपको बेटा हुआ है। यह सुनकर मोतीलाल बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत ही 1000 की नोट निकालकर दाई को पकड़ा दी। दाई तो माला माल हो चुकी थी। वह वहां से चली गई। मोतीलाल जब कमरे में गया तो उसने देखा उमावती अपने बच्चे को अपनी छाती से लगाए रो रही है। मोतीलाल ने कहा, तुम रो क्यों रही हो? उमावती ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं नहीं, रो नहीं रही हूँ, ये तो खुशी के आंसू हैं। मोतीलाल ने कहा, अब कुछ दिनों के बाद सभी लोगों के सामने हमारे बेटे का नामकरण संस्कार होगा। उमावती यह सुनकर बहुत हैरान रह गई। वह मन ही मन डर रही थी कि अगर किसी को उसके बेटे की सच्चाई पता चल गई तो अनर्थ हो जाएगा। देखते ही देखते वह दिन भी आ गया जिस दिन नामकरण संस्कार था। गांव के सभी लोग मोतीलाल के घर आ रहे थे। उनके हाथ में अनेक तरह के उपहार भी थे। सभी लोगों ने बच्चे को बहुत सारा आशीर्वाद दिया। मोतीलाल का बच्चा, जो कि एक किन्नर था, वह पालने में लेटा हुआ था। पंडित नामकरण संस्कार की पूजा करने लगा। तभी अचानक से वहां पर कुछ किन्नर आ जाते हैं। किन्नर को देखकर उमावती एकदम से डर जाती है। वह अपने बच्चे को गोद में उठा लेती है। सभी किन्नर उसके चारों ओर घूम घूमकर तालियां बजा बजाकर उसे बधाइयां दे रहे थे, उसकी बलाइयां ले रहे थे। यह देख मोतीलाल बहुत प्रसन्न हुआ। उसने किन्नरों को बहुत सारा धन दिया। उसके बाद पंडित ने मोतीलाल से कहा, अब तुम अपने बेटे का नाम रखो। जैसे मोतीलाल कुछ कहने वाला था, तभी एक किन्नर ने कहा, इस बच्चे का नाम जीत होना चाहिए। यह सुनकर उमावती बहुत हैरान रह गई, क्योंकि उसका बच्चा एक किन्नर था और उसका नामकरण संस्कार भी एक किन्नर ने ही किया था। अचानक से दिया बुझ जाता है। पंडित कहने लगता है, अब इस बच्चे का नाम जीत ही होगा, क्योंकि दिया बुझ चुका है। इसके बाद आगे पूजा करना शुभ नहीं होगा। उमावती झट से अपने बच्चे को गोद में उठाती है और अपने कमरे में चली जाती है। सभी लोग मोतीलाल के घर से खाना खाकर अपने अपने घर चले जाते हैं। आज से मोतीलाल के बेटे का नाम जीत पड़ गया था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जीत 5 साल का हो गया था। अभी तक मोतीलाल को उसकी सच्चाई ना पता चली थी। वह अपने बेटे से
बहुत प्यार करता था। उसे यह नहीं पता था कि वह एक किन्नर है। अगर उसे पता होता तो शायद उसने अब तक उसे जान से मार दिया होता। उमावती इस बात से बहुत परेशान रहती थी क्योंकि दिन ब दिन वह बड़ा होता जा रहा था। मोतीलाल ने शिक्षा के लिए जीत का दाखिला एक पाठशाला में करा दिया। जीत पाठशाला जाने लगा। वह पढ़ने में बहुत अच्छा था। एक दिन जब वह पाठशाला से घर वापस आ रहा था, तभी अचानक से उसने रास्ते में किन्नरों को नाचते हुए देखा। वह भी उनके बीच तालियां बजा बजा कर नाचने लगा। आज पहली बार उसके अंदर का किन्नर दिखाई दे रहा था। जीत के सभी दोस्त बड़े हैरान थे। वे जीत को इस हालत में देखकर बहुत खुश हो रहे थे। तभी अचानक से वहां पर उमावती आ जाती हैं और जीत को थप्पड़ मारकर अपने साथ उसे घर ले जाती हैं। जब जीत घर जाता है तो वह रोता रहता है। इस पर मोतीलाल ने कहा, क्या हुआ, मेरा बेटा रो क्यों रहा है? उमावती ने कहा, रास्ते में आ रहा था तो अचानक से गिर गया, इसीलिए रो रहा है। जीत बड़ा हैरान हो गया। उसकी माँ उसके पिता से झूठ क्यों बोल रही थी? क्योंकि वह तो किन्नरों के साथ नाच रहा था, इसीलिए माँ ने उसे थप्पड़ मारा था। जीत ने यह बात अपने पिता से ना कही और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। जीत के अंदर की लड़की अब बाहर आने लगी थी। एक दिन वह अपनी माँ के कमरे में गया। उसने देखा कि उसकी माँ सोई हुई है। उसने अपनी माँ का सारा श्रृंगार का सामान उठाया, अपनी माँ की साड़ी उठाई और अपने कमरे में भाग गया। वहां जाकर उसने साड़ी पहनी और सारा श्रृंगार किया। आईने के सामने खड़ा होकर वो अपने आप को देख रहा था। वह कहने लगा, मेरा असली रूप तो ये है, परंतु कोई इस बात को समझता क्यों नहीं? मेरा मन हमेशा साज श्रृंगार करने को होता है। मेरा भी मन करता है मैं चूड़ियां पहनूं, झुमके पहनूं, बिंदी लगाऊं और साड़ी पहनूं, परंतु माँ मुझे यह सब कुछ करने ही नहीं देती। थोड़ी देर बाद उसने सारा सामान उतारा और अपनी माँ के कमरे में रख दिया। अब जब जीत का मन लड़की बनने का करता, वह तुरंत अपनी माँ के कमरे में जाता और सामान लेकर आ जाता। मजे की बात तो यह थी, आज तक यह सब कुछ करते हुए जीत को किसी ने भी ना देखा था। एक दिन पता चला कि उमावती फिर से गर्भवती है। यह सुनकर मोतीलाल अपने काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, तुरंत ही लौट आता है। वह उमावती की अच्छे से देखभाल करने लगता है। वह चाहता है कि उसे फिर से एक बार बेटा ही हो। समय अपनी गति से बढ़ता रहता है। एक दिन उमावती ने बेटी को जन्म दिया। बेटी को देखकर मोतीलाल प्रसन्न न हुआ। उसने बेटी का नामकरण भी नहीं करवाया। ऐसे ही घर पे नाम रख दिया गया। उसका नाम मोतीलाल ने नहीं बल्कि उमावती ने रखा था। उमावती ने अपनी बेटी का नाम चंदा रखा था। चंदा बहुत सुंदर थी। जीत अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। उसे गोद में लेकर बहुत खिलाया करता था। एक दिन उमावती अपने मायके गई तो वह अपने साथ बेटी को लेकर गई। जीत घर ही पर था। जब वह अपने मायके जा रही थी तो उसे जीत की चिंता हो रही थी। वह सोच रही थी, कहीं मेरे पीठ पीछे मेरे पति को उसकी सच्चाई ना पता चल जाए। वह जीत को अपने साथ ले जाना चाहती थी, परंतु मोतीलाल इस बात के लिए तैयार नहीं था। अंत में उमावती को अपनी बेटी चंदा को लेकर ही अपने मायके जाना पड़ा। एक दिन की बात है, जब जीत अपनी माँ की साड़ी पहनी शीशे के सामने खड़ा खुद को देख रहा था, तो यह सब कुछ करते हुए उसके घर के एक नौकर ने उसे देख लिया। वह जीत के पास आया और कहने लगा, बाबा, क्या आप एक किन्नर हैं? यह सुनकर जीत एकदम से डर गया। वह कहने लगा, तुम पिताजी से इस बारे में कुछ भी नहीं कहोगे, मैं तुम्हें बहुत सारा धन देता हूँ। जीत ने उसे बहुत सारा धन दे दिया और कहा, आज ही तुम यह नौकरी छोड़कर यहाँ से चले जाओ। उस नौकर को इतना सारा धन मिल गया था कि अब उसे कुछ दिन तक तो कमाने की जरूरत नहीं थी। वह नौकरी छोड़कर अपने गांव वापस चला गया। अब जीत फिर से आजाद हो गया था। वह जब चाहता अपनी माँ की साड़ी पहनता, श्रृंगार करता और शीशे के सामने खड़ा होकर अपने आप को देखता। परंतु यह सब कुछ ज्यादा दिन तक ना चल सका।
एक दिन जब जीत अपनी माँ की साड़ी पहने श्रृंगार किए नाच रहा था, तब यह सब कुछ करते हुए उसके पिता ने उसे देख लिया। मोतीलाल तुरंत कमरे में गया और जीत को मारने लगा। जीत कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझे मत मारिए, इसमें मेरी क्या गलती है? अगर भगवान ने मुझे किन्नर पैदा किया है तो मैं इसमें क्या करूं? मुझे मत मारिए पिताजी। मोतीलाल कहाँ सुनने वाला था। उसने जीत को इतना मारा, उसके बाद कहा, इस घर से निकल जा और कभी वापस मत आना। याद रखना, अगर तू अपनी माँ और बहन से मिलने की कोशिश करेगा तो मैं उन्हें भी घर से निकाल दूंगा। बेचारा जीत चुपचाप रोता हुआ घर से बाहर चला गया। चलते चलते वह एक मंदिर के किनारे पहुंच गया। मंदिर पर वह बैठा ही था कि कुछ किन्नर वहां से गुजर रहे थे। जीत को रोता देख उनमें से एक कहने लगा, तुम क्यों रो रहे हो? जीत ने कहा, मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया है क्योंकि मैं एक किन्नर हूं। तभी किन्नरों ने कहा, तुम रो नहीं, हमारे लिए हमारा परिवार कभी भी नहीं साथ देता। आज से तुम हमारे साथ रहोगे, हम सब एक ही परिवार हैं। जीत उन किन्नरों के साथ चला गया। आज की बात से जीत पूरी तरह से आजाद हो गया था। अब उसे लड़का बनकर रहने की कोई जरूरत न थी। वह अब पूरी तरह से औरतों की तरह रहने लगा। जब उधर इसकी माँ उमावती अपने मायके से लौट कर आई तो वे मोतीलाल से जीत के बारे में पूछने लगी। मोतीलाल ने कहा, मैंने उसका दाखिला शहर के कॉलेज में करवा दिया है, वहीं वह हॉस्टल में रहेगा। अब वह जल्दी जल्दी घर नहीं आएगा। उमावती को कुछ शक तो हुआ, परंतु वह सोचने लगी, हो सकता है मोतीलाल जो कह रहा है वो सच कह रहा है। धीरे धीरे समय बीतता रहा। उधर जीत किन्नरों के साथ शादी पार्टियों में जाता, वहां पर डांस करता और पैसे कमाता। अब उसके पास पैसों की कोई कमी ना थी। सभी किन्नर जीत से बहुत प्यार करती थी। किन्नर की बहन चंदा अब बड़ी हो गई थी। मोतीलाल उसके लिए एक अच्छा सा लड़का देख रहे थे। उमावती जीत के लिए अक्सर मोतीलाल से पूछती। मोतीलाल कुछ ना कुछ करके उसे टाल देता। उमावती जीत को याद करके बहुत रोया करती थी। इधर जीत को भी अपनी माँ और बहन की याद आती थी, परंतु वह उनसे मिलने नहीं आ सकता था क्योंकि मोतीलाल ने कहा था अगर वह अपनी माँ और बहन से मिलेगा तो वह उन दोनों को भी घर से बाहर निकाल देगा। जीत अपनी माँ और बहन को मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। मोतीलाल ने चंदा का विवाह पास के ही गांव के एक पहलवान के बेटे के साथ तय कर दिया। विवाह की तारीख भी आ गई। एक दिन जीत बहुत उदास था। तभी सभी किन्नरों ने उससे कहा, आज तुम उदास क्यों हो? जीत कहने लगा, आज मुझे अपनी माँ और बहन की याद आ रही है। तभी उन किन्नरों ने कहा, हम तुम्हें तुम्हारी माँ और बहन से मिलवा कर लाते हैं क्योंकि हमें पता चला है तुम्हारी बहन चंदा का विवाह तय हो गया है। यह सुनकर जीत बहुत दुखी हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा, उसके पिता ने उसकी बहन के विवाह पर भी अपनी बेटी को ना बुलाया। वह मुझसे कितनी नफरत करते हैं। इस बारे में जीत ने कुछ भी ना कहा। जिस दिन चंदा का विवाह था उस दिन उमावती ने कहा, आज तो अपने बेटे को घर बुला लीजिए, आखिर उसकी बहन का विवाह है। मोतीलाल ने कहा, वह नहीं आएगा। उमावती बेटे के गम में अक्सर बीमार रहने लगी थी। विवाह वाले दिन जीत भी किन्नरों के साथ अपने घर पहुंच गया। उस समय जीत घूंघट में था, इसीलिए उसे कोई पहचान ना पाया। वह अपनी बहन चंदा के पास गया और कहने लगा, बहन तू कैसी है? तब चंदा कहने लगी, तुम कौन हो? जीत कहने लगा, मैं तुझे दुल्हन के रूप में देखना चाहता था। मैं देखना चाहता था मेरी बहन चांद जैसी लगती है कि नहीं। आज तो तू एकदम चांद जैसी लग रही है। तभी चंदा ने कहा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। जीत कहने लगा, मैं तेरा भाई जीत हूँ। इस पर वह कहने लगी, मेरा भाई जीत? तू एक किन्नर है? तभी उसने कहा, हाँ बहन, मैं किन्नर हूँ। इस पर चंदा ने कहा, चले जाओ यहाँ से, तुम किन्नर हो। अगर यह बात मेरे ससुराल वालों को पता चलेगी तो मेरी बड़ी बदनामी होगी।
जिस बहन से वह इतना प्यार करता था, आज उस बहन ने भी उसे ठुकरा दिया था। जीत अपनी माँ के पास गया। जीत को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया। वह कहने लगी, तू कहाँ चला गया था बेटा? तभी जीत ने सारी बातें अपनी माँ को बताई। अचानक से वहां पर मोतीलाल आ जाता है और कहने लगता है, तू यहाँ फिर आ गया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अभी तक तो मैंने सब कुछ संभाल लिया है, लेकिन अगर तू जिंदा रहा तो मेरी बड़ी बदनामी कराएगा। मोतीलाल जीत को घसीटते हुए घर के बाहर ले आया। तभी अचानक से सभी किन्नरों ने देखा कि उसका पिता उसे घसीट रहा है, तो किन्नरों ने मोतीलाल पर हमला कर दिया। परंतु तभी मोतीलाल के आदमियों ने उन किन्नरों पर हमला किया। सभी किन्नर बहुत घायल हो चुके थे। मोतीलाल जीत को मार मार कर अधमरा किए डाल रहा था। यह देखकर उमावती के प्राण निकल गए। उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। अपनी माँ को मरा देख जीत अपने पिता से कहने लगा, आप इतने निर्दयी हैं पिताजी, आपने माँ का इलाज भी ठीक से ना कराया। आज आपकी वजह से मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर जीत अपने पिता की ओर बढ़ा। मोतीलाल के हाथ में एक चाकू था। जीत ने सभी किन्नरों से कहा, तुम लोग यहाँ से भागो, मैं अपने पिता से निपट कर अभी आ रही हूँ। जीत को क्या पता था कि आज उसका पिता इतना निर्दयी हो गया है कि वह उसे जान से मारने में पीछे नहीं हटेगा। मोतीलाल ने वह चाकू जीत के पेट में भोंक दिया। जीत ने अपने पिता को श्राप देते हुए कहा, वह कहने लगा, आज मैं आपको श्राप देता हूँ पिताजी। तुमने मेरी माँ को तड़पाया है, उसी तरह तुम भी तड़प तड़प कर मरोगे। और गांव वालों ने जो हम किन्नरों को इस बेरहमी से पीटा है, वे भी सुखी से नहीं रहेंगे। इस गांव में बहुत बड़ा अकाल आएगा, सब भूखों मरेंगे, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और तुम्हारी तो जो दुर्गत होगी, यह देख भगवान भी कांप जाएगा। जीत यह सब कुछ कह ही रहा था, फिर अचानक से उसके प्राण भी उड़ गए। मोतीलाल ने अपनी पत्नी के साथ जीत को एक जंगल में दफना दिया। अचानक से चंदा का होने वाला दूल्हा, उसकी मृत्यु हो गई। यह देख चंदा ने आत्महत्या कर लिया। मोतीलाल के सामने उसकी बेटी और होने वाला दामाद दोनों मर चुके थे। दोनों की लाश सामने देखकर उसे जीत की बात याद आ गई। आज उसे अपने आप पर पछतावा हो रहा था। उसने अपनी पत्नी के साथ जो कुछ भी किया, उसे उस बात का भी बहुत गम था। उसे सारी बातों का इस कदर झटका लगा कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। वह कुछ भी बड़बड़ा रहा था। गांव वालों ने देखा कि मोतीलाल की मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। गांव वालों ने चंदा और उसके होने वाले पति को ले जाकर दफना दिया। सभी अपने अपने घर चले गए। मोतीलाल पूरी तरह से अकेला हो गया था। आज उसके पास धन दौलत तो थी, परंतु दिमाग नहीं था। वह पूरी तरह से पागल हो गया था। गांव में इधर उधर घूमने लगा। जिस प्रकार जीत ने कहा था, बिल्कुल वैसा ही हुआ। गांव में बहुत बड़ी अकाल आई। भूख से लोग मरने लगे। मोतीलाल फटे पुराने कपड़ों में इधर से उधर गांव में घूमता रहा। कभी कूड़े से उठाकर कुछ खाता, तो कभी ऐसे ही पड़ा रहता। उसकी हालत तो इस तरह की हो गई थी कि जो लोग बचे थे, उन्हें मोतीलाल को देखकर बड़ा तरस आता था। आज सब लोगों को यह समझ में आ गया था कि मोतीलाल ने अपने बेटे के साथ कितना गलत किया है, और लोगों ने जीत का साथ ना देकर मोतीलाल का साथ दिया था। उन्हें भी अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।